जिस सुबह को फुटबॉल इतिहास का जश्न बनना था, वही सुबह कुछ ही घंटों में नाराजगी, अव्यवस्था और टूटती उम्मीदों की कहानी बन गई। हजारों दर्शक महंगे टिकट परिवारों के साथ, बच्चों के साथ स्टेडियम पहुंचे थे। आंखों में सिर्फ एक सपना था, अपने हीरो को करीब से देखना, शायद कुछ पल, कुछ मुस्कान और कुछ यादों के लिए। लेकिन स्टेडियम में जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उत्साह बेचैनी में बदलता चला गया और फिर जो हुआ उसने सबको झकझोर दिया। जिस मेसी दर्शन के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े रहे, वो सिर्फ 10-20 मिनट में ही खत्म हो गया। ना कोई साफ जानकारी, ना कोई स्पष्ट ऐलान, बस एक झलक और फिर सन्नाटा। यहीं से शुरू हुआ सवालों का सबसे बड़ा तूफान। क्या इतने बड़े इवेंट की तैयारी अधूरी थी? क्या टिकट बेचते वक्त दर्शकों को पूरी सच्चाई बताई गई थी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या फैंस की भावनाओं को हल्के में लिया गया? नाराजगी इतनी बढ़ी कि स्टेडियम में कुर्सियां, टूटी बोतलें उछली और नारे गूंजे, वी वांट मेसी। माहौल ऐसा बना कि सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत मोर्चा संभालना पड़ा। हालात बिगड़ते देख मेसी को जल्दबाजी में स्टेडियम से बाहर निकाला गया ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। आज सवाल सिर्फ एक इवेंट का नहीं है, सवाल है व्यवस्था, जवाबदेही और भरोसे का। फुटबॉल की ऐतिहासिक शहर में जहां खेल को धर्म की तरह पूजा जाता है, वहीं फैंस आज पूछ रहे हैं कि क्या हमारा उत्साह सिर्फ एक मैनेजमेंट की चूक की भेंट चढ़ गया? जश्न की जो शाम यादगार बननी थी, वो अब हंगामे और सवालों की हेडलाइन बन चुकी। स्टेडियम में हजारों दर्शक मौजूद थे, महंगे टिकट लेकर, पूरे भरोसे के साथ। सबको उम्मीद थी कि उन्हें अपने हीरो लियोनेल मेसी को देखने, समझने और महसूस करने का वक्त मिलेगा। लेकिन जो मिला वो सिर्फ 10 से 20 मिनट की औपचारिक मौजूदगी थी। सवाल यहीं से खड़े होते हैं कि क्या मेसी की इतनी कम उपस्थिति की जानकारी पहले दी गई थी? क्या टिकट बेचते वक्त दर्शकों को साफ साफ बताया गया था कि मेसी कितनी देर मैदान में रहेंगे? जब ये सवाल अनुत्तरित रहे तो नाराजगी स्वाभाविक थी। गुस्सा स्टेडियम में दिखा और बोतलें उछली, कुर्सियां टूटी, लोग मैदान के करीब पहुंचने की कोशिश करने लगे। कुछ ने पोस्टर और होर्डिंग्स तक फाड़ दिए। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और सुरक्षा कारणों से मेसी को तय समय से पहले ही स्टेडियम से बाहर निकालना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि जिन चेहरों की मौजूदगी को इस आयोजन की बड़ी पहचान बताया जा रहा था, बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वे कार्यक्रम का हिस्सा ही नहीं बन सके। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। हंगामे के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई। विपक्ष ने इसे सीधे सीधे कोलकाता की बड़ी बेइज्जती करार दिया। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुद सामने आकर फैंस और लियोनेल मेसी से माफी मांगनी पड़ी। इस बीच सॉल्ट लेक स्टेडियम के भीतर के चौंकाने वाले वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई। इन तस्वीरों में गुस्साए फैंस, टूटे हुए साइन बोर्ड और इधर उधर फेंकी गई चीजें साफ दिखाई देती हैं। ये वही स्टेडियम है जहां कुछ घंटे पहले तक जश्न, तालियां और उम्मीदें थी। लेकिन तस्वीरें साफ कहती हैं कि दिन का माहौल पूरी तरह बदल चुका था और सवाल अब भी कायम है कि आखिर इतनी बड़ी तैयारी में चूक कहां रह गई। आज की तस्वीरें सिर्फ एक हंगामे की नहीं, ये कहानी है उम्मीदों, भरोसे और जवाबदेही की। लियोनेल मेसी का नाम लेकर जिन सपनों को बेचा गया, क्या उनके बदले पूरी सच्चाई दर्शकों को बताई गई? सवाल ये नहीं है कि फैंस नाराज क्यों हुए, सवाल ये है कि क्या उन्हें नाराज होने का कारण दिया गया? जब एक शहर, एक स्टेडियम और हजारों लोग किसी आयोजन पर भरोसा करते हैं, तो वो भरोसा सिर्फ टिकट का नहीं होता। वो भरोसा होता है व्यवस्था पर, पारदर्शिता पर और सम्मान पर। आज कोलकाता में जश्न होना था, लेकिन जो याद रह गया वो है अव्यवस्था। अब जरूरत है माफी से आगे जाने की, जरूरत है जवाबों की, ताकि अगली बार किसी बड़े नाम के साथ भरोसा नहीं टूटे। आप क्या मानते हैं इस बारे में, हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।